तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो टियांग और यांगमो को 10 बिलियन ब्राइट आयरन देते हुए उन दोनों से बोलता है कि जाओ और जाकर पूरे सोड एम्प्रेस एक्ट के अंदर इस बात को फैलाओ दो कि किसी ने एल्डर यांग काई के ऊपर अटैक किया है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि नेशनल मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाए ताकि मैं सोड एम्प्रेस एक्ट के ऊपर काफ़ी बड़े प्रेशर को डाल सकूँ। और टाइम आने के बाद मैं इस प्रेशर को जो ली चैन और उसका जो डिसाइबल है उन दोनों के ऊपर डाल दूंगा, जिसके बाद तुम देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस और जो एल्डर यांग काई होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है। और जब उन दोनों के पास में कोई भी चॉइस नहीं बचेगी तो जो ली चैन है वो जियाओ शैंग को जो इम्पेरल सोड है वो दे देगा और उसके बाद सही टाइम आने के बाद मैं उस इम्पेरल सोड को उन लोगों से छीन लूँगा। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जियाओ होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैंने अभी सुना कि जितार एम्प्रेस एक्ट के किसी बंदे के ऊपर जो सोड एम्प्रेस एक्ट का बंदा है उसने अटैक कर दिया है। और अब जियाओ जियाओ को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो जियाओ जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि फेरी जियाओ जियाओ, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन हो, क्योंकि जब उस दिन रात को बाई बाई को उठाकर वे लोग लेकर जा रहे थे तो उसे बचाने के लिए सबसे पहले तुम ही वहाँ पर आई थी और आज यहाँ पर भी सबसे पहले तुम ही आई हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ जियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि इसका मतलब उस रात मेरी जिसने मदद की थी वो आप ही थे, इसीलिए मैं आपका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उस रात आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद जिंदा नहीं बच पाती, तो इसीलिए मैं मास्टर लिनियो का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि तुम्हें इसके लिए शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक छोटा सा मैटर था, लेकिन आज जो सोड एम्प्रेस एक्ट ने यहाँ पर किया है यह कोई छोटा मैटर नहीं है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैन लॉन्ग होता है वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए लिनियो से बोलता है कि अभी आपने जो कुछ भी कहा मैंने वो सारी बातें सुन ली है, तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी वाइफ की उस दिन जान बचाने के लिए। और उससे अलग मास्टर लिनियो, आज जो कुछ भी हुआ आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका इंसाफ दिलाने के लिए आपका पूरा साथ दूंगा। और वैन लोंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियो, मूलिन और जो शैंग शुई होता है वो आ जाता है। जो शैंग शुई होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि जो सोड एम्प्रेस एक्ट है उसी के किसी बंदे ने आप लोगों के ऊपर अटैक किया है, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम इस चीज़ के लिए एक अच्छी एक्सप्लेनेशन ले सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो ली चैन होता है वो जियाओ शैंग के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो सभी लोग पहले से ही आए हुए हैं। और अब ली चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो ली चैन से बोलता है कि एल्डर ली चैन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे क्यों आपके सोड एम्प्रेस एक्ट के लोगों ने मेरे एल्डर के ऊपर अटैक किया है। जो सुनकर जो ली चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि इस बात को हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे एल्डर यांग काई की उस इंजरी को हील करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो इंजरी हो वो ज़्यादा सीरियस हो और फिर बाद में मैं उन्हें ना बचा पाऊँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ली चैन से बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हें अभी भी इंजरी को चेक करने की ज़रूरत है, क्या तुम यहाँ पर एक पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप के ऑरा को महसूस नहीं कर सकते। और लिनियो की इतना बोलती है अब जो शैंग जुई होता है वो ली चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो ऐसा ही है जैसे कि एक कैट एक चूहे को घायल करने के बाद उसे देखने के लिए आई हो। मैंने सुना था कि जो सोड एम्प्रेस एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो सोड एम्प्रेस एक्ट है वो जीतने के लिए इस हद तक भी जा सकता है कि वो यहाँ पर आए हुए लोगों को ही घायल करना शुरू कर दे। और अब शैंग जुई की इस बात को सुनकर जो ली चैन होता है वो शैंग जुई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जो ली चैन है वे मेरे जूनियर ब्रदर है, तो मैं कभी भी उन्हें घायल करने की नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसने भी जूनियर यांग काई को घायल किया है मैं उसका पता लगाकर जरूर रहूँगा, और वैसे भी मैंने इन्वेस्टिगेट को करना शुरू कर दिया है। और इतना बोलकर जो ली चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं यांग काई की बॉडी के अंदर जो मैंने पॉइजन डाला था उसे महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या यांग काई की बॉडी से वो पॉइजन बाहर निकल चुका है। और ली चैन की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ का मैटर निपट चुका है तो मैं वापस अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर जो शैंग जुई और जो जियू होती है वे दोनों भी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैटर निपट चुका है तो हम दोनों भी वापस जा रहे हैं। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उन तीनों को रोकते हुए बोलता है कि तुम तीनों वहीं पर ही रुक जाओ, जब तक ये मैटर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो शैंग जुई होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि नेशनल मास्टर, मैं मानता हूँ कि आप पावरफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो वो यहाँ पर होगा। अगर हमारी मर्जी यहाँ से जाने की है तो आप हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं रोक सकते।
और सैंग जुई की अब इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि आखिर मास्टर लिनियो हमारे साथ में यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, क्या वे चाहते हैं कि हम यहाँ से ना जाए। जो सुनकर जो सैंग जुई होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर तुम्हारा हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए तुम हम लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रोक सकते, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि आप अपनी हद में रहो। और सैंग जुई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी अब सीरियस होते हुए सैंग जुई से बोलता है कि जब तक ये मैटर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता तब तक मेरा शक सभी लोगों के ऊपर रहेगा कि तुम लोगों में से ही किसी ने एल्डर यांग काई के ऊपर अटैक किया है, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाओ। जो सुनकर जो सैंग जुई और जो जियो होती है वे दोनों अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं और वे दोनों अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो नेशनल मास्टर है वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है और उन्हें यहाँ पर थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है और वो अपनी गोल्डन बॉडी को निकालने के बाद उनकी दोनों गोल्डन बॉडी के ऊपर अटैक करता है। वही की अटैक में उन दोनों की गोल्डन बॉडी को ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो जियो और जो सैंग जुई होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। और वहीं जो दूसरी तरफ लिनियो होता है वो सीरियस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ से बाहर जाना चाहता है, अगर यहाँ से कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो मेरे सामने आओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो ली चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो इसका स्वॉर्ड था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर आखिर कैसे इसने एल्डर यांग काई की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकाल लिया। मुझे ये लिनियो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है और मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ। और अब ली चैन को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो ली चैन से बोलता है कि एल्डर ली चैन क्या हुआ, क्या आप मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और इस मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसीलिए स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के होने वाले फाइनल मैच को मैं पोस्टपोन कर रहा हूं ताकि एल्डर यांग काई के ऊपर जिसने भी अटैक किया मैं उसका जल्द से जल्द पता लगा सकूं और मैं जैसे ही उसका पता लगा लूँगा मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो ली चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और अब ली चैन के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो ली चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब तुम्हें हील करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वैसे भी तुमने काफ़ी देर सफ़र कर लिया। जो सुनकर जो जियाओ जियाओ होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो मैं मेडिसिन क्लैन से हूँ, तो क्या मैं एल्डर यांग काई को हील कर दूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे भी ज़्यादा फास्ट हील कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने पास से काफ़ी सारे हर्ब को निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद जियाओ जियाओ से बोलता है कि जियाओ जियाओ देखो ये तुम्हारी याओ की आयु से भी बेहतर तरीके से हील कर सकते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उन सभी हर्ब को एनर्जी में कन्वर्ट कर जो एल्डर यांग काई होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डाल देता है और अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।